बरसाने वाली गुलाम तेरो बने वारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। आए राधा, वो तेरी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों की बात कहाँ मानेगा? वो तेरी बात जरूर मानेगा। क्यों? क्योंकि वो तेरा गुलाम है। तू जो कहती है वो जरूर करता है। अच्छा, प्रेमिका की बात तो प्रेमी को मानना ही पड़ता है। और क्या बोली है वो गोपी कि अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम बताएं कैसे मनाना है। ए भैया, सखी बता रही है अगर नहीं मानेंगे तो कैसे मनाना है। अपने आंखों की तिरछी नजरियों से, और आप लोगों ने गाना सुना होगा कि चलाओ ना नैनों से बाण रे, कैसे है हमारे पंडित जी गाते हैं। ए भैया, आंखों आंखों से बातें हो जाती हैं। आंख से बात जब करना तो वो कन्हैया नहीं, वो नंद बाबू रुक जी हैं। अरे राधा, तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया, तेरी मुरलिया पे बाज पयलिया, तेरी मुरलिया पे बाज पयलिया, बाजे पयलिया, हाँ बाजे पयलिया, बाजे पयलिया, बाजे पयलिया। तेरी मुरलिया पे बाजे पयलिया, तेरी मुरलिया पे बाज पयलिया। अरे छम छम नाचे गिरधारी। ए भैया, थोड़े से माखन के लिए ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया को नचाया करती थी। थोड़े से माखन के लिए भगवान को नचाया करती थी अपनी उंगली के इशारे पर। ए भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गाव, और फिर लास्ट में लिख दिया है रसखान जी ने कि ताही अहीर को छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचाऊ। अरे जिनकी उपासना शेष जी महेश जी अर्थात भगवान शंकर जी ब्रह्मा विष्णु किया करते हैं, और फिर भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं, और उन्हीं कन्हैया को भगवान, उन्हीं कन्हैया को उस ब्रज की लड़कियों ने, अहीरों की लड़कियों ने थोड़े से माखन के लिए अपनी उंगली पर नचाया। ए भैया, गोपी कहती है कि अरे तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाज मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाज मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया। ओ तेरी पयलिया पे बाज मुरलिया। छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अगली लाइन में गोपियां कहती हैं कि ये राधा, जब तू नाचती थी ना तो तेरे नाचने पर
उसकी मुरली बजती थी। और अगर ऐसे भी नहीं मानेगा तो नैनों से बाण चला देना। कैसे? सखियां कहती हैं कि ऐ राधा, चांद से चेहरे पर बड़ी बड़ी अखियां, ओ चांद से चेहरे पर बड़ी बड़ी अखियां, चांद से चेहरे पर बड़ी बड़ी अखियां, 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 चांद से चेहरे पर बड़ी बड़ी अखियां, ओ चांद से चेहरे पर बड़ी बड़ी अखियां, घायल कुंज बिहारी। जय जय। आंखों से जब तीर चलाओगी तो वो तीर सीधे जाकर के उसके हृदय में लगेगा। घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ए भैया, आज सखियां गई हैं दौड़ करके राधा से बताया तो राधा ने कहा वो मानेगा नहीं, और तुम नहीं मानती हो तो चलो चल रहे हैं कह करके देख लेंगे। लेकिन वो बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। उसी समय सखियों के साथ में राधा जी आई हैं। तो जिस समय भगवान ने राधा को देखा तो सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, क्या जाने क्यों कर पूर्ण हुए, और मन ही मन में मनमोहन के, और राधा की ओर देखते ही झुक गए नयन मनमोहन के। राधा की ओर देखते ही झुक गए नयन मनमोहन के। ए भैया, जैसे ही राधा की ओर भगवान ने देखा है, भगवान की नजरें नीची हो गई। सुखदेव जी ने कहा नजरें नीची होने का मतलब है भगवान की यहाँ पर गलती है। पहले तो प्रेम किया और अब धोखा दे करके जा रहे हैं। भगवान नजरें नीची किए हुए खड़े हैं। राधा जी पहुंच गई पास में और कहने लगी, कन्हैया क्या ये सत्य है? तुम हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हो? भगवान कुछ नहीं बोले। अब गलती है तो बोले क्या? तब राधा रोने लगी और रो करके कहने लगी कि हे श्याम, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम धोखेबाज हो तो मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। बोली हे प्राणनाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। बोली हे प्राणनाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। बोली हे प्राणनाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। बोली हे प्राणनाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। बोली है प्राणनाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। ब्रज
ब्रज के मल्लाह हाथ देकर यह बेड़ा कहाँ डुबाते हो। ब्रज के मल्लाह हाथ देकर यह बेड़ा कहाँ डुबाते हो। ब्रज के मल्लाह हाथ देकर यह बेड़ा कहाँ डुबाते हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राधा पूछ रही तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। राधा रो रही है, सखियां भी रो रही हैं। तब एक सखी ने कहा, राधा इसमें कन्हैया की कोई गलती नहीं, तो फिर किसकी गलती है? राधा कन्हैया की गलती नहीं है, सबसे ज्यादा गलती तो इस नालायक अक्रूर की है। अगर ये नहीं आता तो आज मेरा कन्हैया छोड़ करके हम लोगों को नहीं जाता। एक सखी ने कहा, अक्रूर की क्या गलती भाई, वो तो बुलाने आए, हम जाना ना जाना हम लोगों की मर्जी है। अगर कन्हैया की मर्जी ना होती तो क्या वो जबरदस्ती ले जा पाते? अक्रूर का इसमें कोई दोष नहीं है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, एक सखी ने कहा, राधा अब यूं हम जानित है, गलती चाहे जी के हुए, अभी लौट के आई है ना। भगवान ने कहा, सखियों ऐसा मत कहो, हम आज जा रहे हैं, कल हमारे मामा कंस के यहाँ यज्ञ है, और परसों लौट आएंगे। तो एक सखी ने कहा, जाओ, जाने थे बहुत बहाना न बताओ। अरे हम लोग यहाँ सीधी साधी भोली भाली अनपढ़ गंवार, और हुआ मथुरा शहर है, एक से एक पढ़े लिखे लड़कियों को जब देखोगे, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वे मथुरा की गोपियां अली भगवान कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया, एक से एक लड़कियों को जब, एक से एक गोपियों को जब वहां पर देखोगे तो हम लोगों की सुध ही भूल जाओगे। इतनी सुंदर है बालाएं वहां की। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ बाल गोपियां जो एकदम अनारी हैं। अरे वहां पर पंडित मतलब पढ़े लिखे एक से एक विद्वान लोग, और हम लोग यहाँ ग्वाल बाल गंवार, कुछ भी नहीं मालूम है। और यहाँ हम लोगों के लिए घास फूस की मड़इयों में रहते हैं, और वहाँ उन अमीरों के महल और अटारी है, वहाँ 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें बनी है, वहाँ सोने के लिए, और उनका छोड़ के तुम यहाँ आई हो, जाओ झूठ न बोलो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपने मैया के चरणों को छुआ, और रथ की तरफ जब बढ़े हैं रथ पर बैठने के लिए, तब सभी गोपियां दौड़ पड़ी और कहने लगी, कन्हैया तुम नहीं मानोगे, अगर हम लोग पहले जानते कि तू छलिया है, तू धोखेबाज है, तो हम लोग कभी तुझसे प्यार ना करते, कभी प्रेम ना करते। और कन्हैया, अब हमने तुम लोगों से प्रेम किया है, हम लोगों ने तुमसे प्रेम किया है, और तुम हमारे प्यार को ठुकरा करके जा रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हम लोग तुम्हारे विरह में कैसे रहेंगे। गोपी रो करके कहने लगी कि कैसे दिन कटी हैं, जतानी बताए जायो, कैसे दिन कटी
प्रेमियों गोपियां कहती हैं, हे श्याम, जब तुम छोड़ करके चले जाओगे तो तुम्हारे विरह में हम लोग कैसे रहेंगे। आज गोपियां भगवान से कहती हैं, कैसे दिन कटी हैं श्यामा, कैसे दिन कटी हैं। कैसे दिन कटी है श्यामा, कैसे दिन कटी है। जतनी बताए जायो, जतनी बताए जायो, कैसे दिन कटी है। जतनी बताए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। पार गंगा वही पार जमुना। यही पार गंगा वही पार जमुना। यही पार गंगा वही पार जमुना। बिचवा मड़ैया कान्हा, बिचवा मड़ैया स्वामी, हमरी छवाए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। चीरी के तगदा बनावे। अचरा चीर के कगदा बनावे। अचरा चीर के गोरिया तगदा बनावे। अचरा चीर के गोरिया कगदा बनावे। अपनी सुरतिया कान्हा, अपनी सुरतिया मोहन, हमका दिखाए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। जतने बताए जायो, कैसे दिन कटी है। शिवड़ी वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आज सभी गोपियां भगवान कन्हैया से कह रही कि हे कन्हैया, तुम चले जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। भगवान अपनी मैया के चरणों को छू करके जिस समय रथ पे सवार हुए हैं तो जसोदा भी आज भगवान कन्हैया से लिपट करके रोने लगी और कहने लगी, मेरे लाल, अरे हम तो तेरे विरह में बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे और तू जा रहा है बाबा के साथ, परसों जरूर लौट आना। हाँ मैया, हम परसों लौट आएंगे। जसोदा मैया रोने लगी। भगवान कन्हैया रथ पे चढ़े और जब देखा कि मैया बहुत हैरान हो रही है
तब भगवान फिर रथ से नीचे उतरे और उतर करके भगवान कन्हैया मैया से लिपट करके कहने लगे, मैया मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मैया मत और विचार करो, मोहन तुम पर न्योछावर है। मेरा ऋढ़िया सारा जग है, मेरा ऋढ़िया सारा जग है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। मेरा ऋढ़िया सारा जग है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। मेरा ऋणिया सारा जग है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया मैया से लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, मैया तुम ना रो। अरे जिसका बालक हम यानी अर्थात कृष्ण हो, उसे रोने की जरूरत नहीं मैया। अरे तू नहीं जानती है मैया, तूने मेरे लिए क्या नहीं किया। और भाई भगवान के लिए जसोदा मैया ने क्या नहीं किया। ए भैया, अनेक उलाहने सुने, अनेक गोपियों से कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। और कितने जिस दिन से भगवान आए हैं, कभी जसोदा और नंद को सुख की नींद सोने को नहीं मिला। अरे मैया, तूने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते? ए मैया, संसार मेरा ऋढ़िया है, लेकिन मैं तेरा कर्जदार हूं। मैं तेरा कर्ज जीवन भर कभी नहीं चुका पाऊंगा मां। नित रैन बिहान उराने सुने। ए भैया, ए मैया, कितने उलाहने तूने हमारे कारण सुने हैं, और तब भी तुमने हमको स्नेह ही दिया, कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं। मैया, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों लौट आऊंगा। अनेकों प्रकार से अपनी मैया को और ग्वाल वालों को, वो गोपियों को समझाया है भगवान श्याम। और फिर रथ पर सवार हुए, और रथ पर जिस समय सवार हुए हैं, चाचा से कहा कि ये चाचा जी रथ बढ़ाओ, नहीं तो यहाँ वियोग बढ़ता ही जाएगा। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, सभी लोग रोते बिलखते रह गए, और उधर रथ मथुरा की ओर चल पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं कि केवल गोप गोपी ही नहीं, गाय बछड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लोग रो रहे हैं। गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। जसुदा मैया बिलखने लगी, ओ विपिन बिहारी कहाँ चले। सुख चिल्लाए चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले। और मैनाए रोई बारे बारे, ओ हे विपिन बिहारी कहाँ चले। मैनाए रोई बार बार, हे विपिन बिहारी कहाँ चले।
विद्या वृंदावन का कण कण रो रहा है, और इधर गोपियां पछाड़ खाती हैं, फिर संभलती हैं, फिर उठती हैं, फिर दौड़ती हैं रथ की ओर, फिर गिर जाती हैं। बेहोश हुई, मदहोश हुई, अंबर का ध्यान न था राजन, प्राण थे प्राण का पिंजड़ा था, प्राणों के प्राण न थे राजन। आज मेरे भगवत प्रेमियों सबको रोता बिलखता हुआ छोड़ करके भगवान कन्हैया मथुरा की ओर चले गए हैं रथ पे सवार होकर के। और जिस समय रथ मथुरा नगरी में पहुंचा है, ए भैया, जब मथुरा नगरी में पहुंचा तब तक अंधेरा हो गया था। आक्रूर जी ने कहा, देखो नंदराय जी, नंद बाबा ग्वालवाल भी कुछ साथ में गए थे। अरे नंदराय जी, ऐसा है इस समय तुमको वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि ए भैया इस समय वहां तुमको जाना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि निमंत्रण है कल, कल निमंत्रण है। और अगर आज हम तुमको ले चलेंगे तो कंस तो कुछ नहीं कहेगा, उसने तुम निमंत्रण दिया है। लेकिन गांव वाले जो देखे हैं कहे कहो ये वृंदावन वाले हिरन के घर में खाए नहीं रहेगा, 2 दिन पहले से आएगी। इसलिए तुम हमारी बात मानो, पुष्प वाटिका में आज के दिन विश्राम करो, मैं भोजन पानी की व्यवस्था कर दूंगा। और कल जब प्रातः काल होगा तो तुम लोग ग्वाल बालों के साथ चले आना। पुष्प वाटिका में रथ रोक दिया गया। नंदराय जी ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बलराम के साथ रात्रि वहीं पर विश्राम किए। और उसके बाद जब प्रातः काल हुआ है, देखा है मथुरा नगरी की सुंदरता को, तो ग्वाल बाल देख, यहाँ गांव के रहने वाले, खरफूस की झोपड़ियों में रहने वाले, और वहां जब 4-4, 6-6, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें, वो भी सोने की, जब देखा है तो देखते ही रह गए। एक कन्हैया, देखो कितने सुंदर सुंदर महल बने हैं। भगवान ने कहा देखना है क्या? हाँ, तो फिर बाबा से पूछो। ए भैया, भगवान की भी इच्छा है कि हम देखाएं जाकर के। जैसे जैसे राम जी की इच्छा थी कि जनकपुर देखाएं, लेकिन गुरु विश्वामित्र से पूछ रहे हैं राम जी कि हे गुरुदेव, लखन हृदय लाल साहबिषेकी, लखन हृदय लाल साहबिषेकी, लखन हृदय लाल साहबिषेकी, लखन हृदय लाल साहबिषेकी, जाई जनकपुर की इच्छा थी और लक्षण लगा दिया कि इच्छा इनका है लक्ष्मण के। अगर तुम्हारी इच्छा हुए, तुम्हारी आज्ञा हुए तो लक्ष्मण का हम नगर दिखा लें। इच्छा है भगवान की कि हम मथुरा नगरी देखने जाएं, लेकिन बाबा जी के पास गए तो कहा बाबा जी ग्वाल वालों की इच्छा है कि इनका तनिक हम नगर दिखा ले जाए। बाबा ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना तुम लोगों को। अरे ये वृंदावन मथुरा नहीं, वृंदावन बरसाना नहीं है, ये मथुरा है।
ये विदेश में आए हो, अब यहाँ का शासन कैसा है राजा, इसके बारे में तुमको मालूम है? शासन कैसा है यहाँ का, लोग यहाँ के कैसे हैं, वहां नहीं जाना है तुम्हें? तो भगवान ने कहा बाबा हम हुआ को थोड़े जेबे के अंदर, दूर ही दूर से बाबा जी और मैं नगर घुमा कर आऊंगा, और अपनी ओर से शक्ति भर भी मैं तनिक न गलती लाऊंगा। अपनी ओर से शक्ति भी मैं तनिक न गलती लाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों बाबा से कहा बाबा हम वहां अंदर नहीं जाएंगे, दूर दूर से दिखा ले लौटी पे, अगर कोई मिलबो करी तो हम बच्चे कुछ बोलबे न करबे। बाबा ने विवश होकर के कहा जाओ लेकिन दूर दूर देख आओ, अंदर न जाए हुआ। कुछ ग्वाल बालों को साथ लिया और साथ में लेकर के कृष्ण और बलराम पुष्प वाटिका से निकले हैं मथुरा नगरी की ओर। और जब पास में गए हैं तो सुखदेव जी कहते हैं फिर ऊपर से नीचे महलों की सुंदर पंक्तियां लखाती हैं, जिनके निवास को नर तो क्या देवियां आप तरसाती हैं। एक से एक महल बने हुए हैं सुंदर सुंदर। ग्वाल वालों ने देखा तो देखते ही रह गए। और जब आगे बढ़े हैं थोड़ा तो कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा बस कन्हैया अब वहां नहीं जाना, अब ये देख लियो, चलो लौट चलो। नहीं बाबा डटी हैं। कन्हैया ने कहा अरे आओ यार आगे थोड़ा हो तो दिखाई तुमका ही। और थोड़ा आगे बढ़े और पिल गए हैं शहर के अंदर। मथुरा शहर के अंदर जब गए हैं तो वहां क्या देखा, ए भैया एक से एक महल बने हुए हैं, अगर ऊपर देखे लागो तो कहो देखते रह जाओ। और उन महलों में लोग कैसे रहते हैं, एक से एक सुंदर पुरुष स्त्री रहते हैं जो नीचे से ऊपर तक शरीर में सोना ही सोना पहने हुए हैं। और ग्वाल वालों को माखन मिश्री रोटी के अलावा और कुछ कबो खाइन के नहीं पहनना। हमारे ही जमाने की बात, हम लोग जब बचपन में थे, मतलब कक्षा 2-3 में जब पढ़ित रहे हम लोग, तो याद नहीं हमारे पिताजी जो है पहली बार एक पैजामा सी याद ही हमारी खाते तो बहुत खुश बहन हम लोग के पैजामा। और आजकल के लड़कों के पास लगभग 2-2, 4-4, 6, 10, 20 जोड़ कपड़ा रखे रहते होते हैं लगभग सभी के यहाँ। हर व्यक्ति के पास 4, 6, 10 जोड़ होंगे। तब हम बहुत खुश भय रहा। और अब इस समय कम से कम 50 कपड़े तो कम ना हुए हैं, 20 है तो कुर्ते हुई हैं, और इसके अलावा और भी जो कपड़े घर में पहनने वाले। लेकिन उस समय वो जमाना कुछ दूसरा था। ग्वाल वालों ने कभी ऐसे ना वस्त्र देखे थे, ना ऐसे महल देखे थे, ना ऐसे स्त्री पुरुष देखे थे। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और जब वहां के स्त्री पुरुष कृष्ण और बलराम को देखते हैं तब देखते रह जाते हैं। भगवान आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग देखते हैं उनको तो देखने के लिए दौड़ करके अपना अपना काम छोड़ करके आते हैं। जैसे भगवान राम गए थे जनकपुर, तो वहां के लोगों ने अपना काम धंधा विराम करके दौड़ करके देखने आए थे। गांव की जितनी भी छोटी बड़ी लड़कियां हैं
माताएं बहनें वो तो सब रास्ते पर आ गई भगवान को देखने के लिए, लेकिन जो गांव गांव की बहुएं हैं नहीं नहीं, अब वही कैसे घर के बाहर निकले। तो गोस्वामी जी ने दर्शाया है कि जुबती ही भामाने झरो खही लागी, जुगती भवन झरो खही लागे, जुगती भवन झरो खही लागे, जुबती ही भामन झरो खही लागी, निरखाहि कृष्ण रूप अनुरागी, निरखाहि कृष्ण रूप अनुरागी, निरखाहि कृष्ण रूप अनुरागी। ए भैया, आज गांव की जो बहुएं हैं वो खिड़कियों से झरोखों से देख रहे हैं उनकी सुंदरता को, भगवान कृष्ण और बलराम को। भगवान आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ सखियां एक जगह पे इकट्ठी थी। उन सखियों ने कहा, ए सखी देखो कितने सुंदर बालक आ रहे हैं। अरे ये कौन है भाई, बहुत सुंदर हैं। तो एक सखी ने कहा, जानती नहीं हो क्या? अरे हम क्या जाने ये कौन है। तो एक सखी ने कहा कि हमने सुना है इनका अपन राजा जो कंस है ना, धोखे से बुलवाई से, और ये वृंदावन के कृष्ण और बलराम हैं। एक सखी ने कहा, बच्चे देखे बड़े सुंदर हैं, और काल देखो ये मार दीजिए, धोखे में आए हुए हैं, राजा ने धोखे से बुलाया है, इनको मार देगा। तो एक सखी ने कहा, ए सखी क्या तुमने सुना नहीं? हेलो श्री राधे। और ये कुछ दक्षिणा आई हुई है, 101 मुद्राएं श्री राम कुमार भैया जी की तरफ से, जो जयचंद्रपुर की पावन भूमि से हैं। इनके द्वारा 101 मुद्राएं, 101 मुद्राएं साहेब दीन भैया जी की तरफ से, जो टिकरिया की पावन भूमि से हैं। 101 मुद्राएं अयोध्या प्रसाद भैया जी, जो इटहिया की पावन भूमि से हैं। और 101 मुद्राएं राघवेंद्र शर्मा भैया जी की तरफ से, जो डीहा की पावन भूमि से हैं। इनके द्वारा 101 मुद्राएं। और 20 मुद्राएं शत्रुघ्न भैया जी की तरफ से, जो डिघावा की पावन भूमि से हैं। और 20 मुद्राएं कन्हैया लाल भैया जी, जो सदाई भगत पुरवा की पावन भूमि से हैं। परमात्मा इस साप्ताहिक अनुष्ठान में तन से, मन से एवं धन से दान देने वाले सभी दानदाताओं के धन भंडारे भरे रखें। सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, सबके जीवन में हमेशा मंगल छाए रहें, यही हमारी व्यासपीठ से कामना है। एक बार
बड़ी तेजी के साथ जयकारा बोले सभी लोग, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान और आगे थोड़ा बढ़े हैं तो क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया जो एक लकुटी के सहारे, लाठी के सहारे से चली आ रही है और एक हाथ में कटोरा है और कटोरे में चंदन है। और जिस समय ग्वाल बालों ने देखा, कहा एक कन्हैया उसको देखो, वो कौन है। भगवान कन्हैया अब उधर की ओर चल पड़े और जब वहां पर गए हैं तो दूर से ही अपनी तरफ आती हुई देख करके भगवान ने कहा कि अरे ए सुंदरी, कहां जा रही हो। देख कर उसे मोहन बोले, मृग नयनी कहाँ जा रही हो। भगवान ने जब उस बुढ़िया को देखा तो कहा कि ए मृग नयनी कहाँ जा रही हो। तो वो बुढ़िया रुक गई और रुक करके उसने कहा, कौन है, कौन है जो मेरा उपहास कर रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे आवाज तो तुम्हारी बिल्कुल कोयल जैसी, कहां जा रही हो तुम। देख कर उसे मोहन बोले, मृग नयनी कहां जा रही हो। और पिक बैनी कहां जा रही हो। और सुख दैनी कहां जा रही हो। सुख दैनी कहाँ जा रही हो। सुख दैनी कहाँ जा रही हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि वो बुढ़िया जो आ रही है लकुटी के सहारे, वो कौन है, जानते हो कौन है। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित से, वो कुब्जा है। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। थी 3 जगह से टेढ़ी वह, बस नाम इसी से कुब्जा था। 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा और किसी तरह से लाठी के सहारे से ढनकती हुई चली जा रही है। और उसका काम क्या था, वह रोज एक कटोरे में चंदन ले जाती थी, राजा कंस का तिलक करती थी और उससे प्रसन्न होकर के कंस जो देता था उसी से अपनी जीविका चलाती थी। और इधर जब भगवान ने उसका उपहास उड़ाया तब उसने कहा, कौन हो तुम, कौन हो जो मेरा उपहास कर रहे हो। बलराम ने कहा, ए कन्हैया चल, चुपचाप तू जहां जाता है बाबा का कहना है, का कहना है भैया। अरे बाबा ने कहा था कि अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या कह रहे हो इसे, सुखदैनी, मृगनयनी, सुंदरी, ये कुरूप है ना, इसलिए इसे सुंदरी कह रहे हो। नहीं भैया, तुम इसे नहीं जानते हो, ये कौन है। तब दाऊ ने कहा, कौन है कन्हैया। कि भैया यह सरल हृदय वाली, अरे सदा भक्ति अपनी चेरी है। और आत्माओं से है सुख की ग्राहक, लेकिन बेचारी को बड़ी है। भैया तो इसका कुबड़ापन अभी मिटा डालूं।
मिटा डालूं। ए भैया अगर आदेश दे दो तो अभी इसको सही कर दूं। सेवा को सफल बना डालूं, इसका कुबड़ा पर मिटा डालूं। भैया अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसका कुबड़ापन अभी ठीक कर दें। तुम इसको जानते नहीं हो, ये हमारी खास भक्ति है और ये भक्ति किया था इसने पिछले जन्म में। कौन है अब ये बातें नहीं बताएंगे, नहीं ऐसे देर हो रही है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने दाऊ भैया की इजाजत लेकर के अपने पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे पे लगाया और उसी समय उसकी टुड्डी में यानी दाढ़ी में हाथ की उंगली लगाया और खट से ऊपर की ओर मारा है जैसे, तो वो 16 बरस की सुंदरी बन गई। और जैसे सुंदरी बनी है तो भगवान ने कहा कि ऐ देख रहे हो सामने कौन खड़ा? अरे मेरे भैया खड़े हैं, दाऊ भैया। कुबिजा ने तुरंत घूंघट काढ़ लिया और जैसे घूंघट काढ़ा है तो कहने लगी कि स्वामी अब मेरा वादा पूरा करो। और वादा क्या है? कुबिजा ने पूर्व जन्म में तपस्या किया था कि हे भगवान तुम एक रात के लिए चाहे मेरे पति बनो लेकिन बनो जरूर। तो भगवान ने कहा था मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण रूप में, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब कुबिजा ने कहा कि अब तो द्वापर आ गया है, अब तो इच्छा पूरी हुई। भगवान ने कहा अभी समय आने पर। और इतना कह करके भगवान आगे बढ़े हैं और पहुंच गए हैं जहां पर धनुष रखा हुआ है। और जिस समय धनुष जहां पर रखा है 18 ताड़ बड़ा धनुहा नाथ ने उठाया उंगली पर। ए भैया उस धनुष को देख करके और दादाजी की तरफ से कुछ पुष्पांजलि और कुछ मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान दादाजी के धन भंडारे भरे रखे, जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिस समय उस धनुष को भगवान ने तोड़ा तो जितने भी सैनिक थे सब दौड़ पड़े और धनुहा टूटने की आवाज जब कंस के पास गई है तो सिंहासन हिल गया। कंस ने कहा क्या हुआ? तो सैनिकों ने कहा कि हमको लगता है कुछ दगा है, कहूं हमको लगता है राजन ये धनुष टूटने की आवाज है। ए भैया भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा था तो परशुराम वहां बैठ तपस्या कर रहा है, वहां तक आवाज गया है। और आज जब भगवान ने तोड़ा तो कंस थर्रा गया। उसी समय कंस ने अपने पहलवानों को भेजा, मुष्टिक चारूण आदि जितने भी पहलवान हैं, कृष्ण बलराम सबका वध करते हुए आगे बढ़े। तो आगे एक पिल्यवान हाथी था, कुबड़िया पीठ नाम था उसका। और उस कुबड़िया पीठ हाथी के पास जब गए हैं भगवान तो हाथी बहुत तेजी के साथ झपटा, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसकी सूंड को पकड़ा और बलराम ने पूंछ और इतने तेज उठा करके नचा करके फेंका। वो हाथी नालायक ऊपर गया और फिर नीचे गिरा, प्राण पखेरु निकल गए। दोनों दांत उखाड़ लिए हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जिस समय आगे बढ़े हैं जैसे ही कंस ने देखा तो अब तो ये थर्रा गया कि अरे इतने बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चारूण उनका वध करके ये आ रहा है मेरी तरफ। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों
कंस सिंहासन पर बैठा है, कंस सिंहासन से उतरना चाहता है लेकिन उतर नहीं पाया। भगवान पहुंच गए हैं उसके पास में। कंस इतना डर गया, जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने कहा कहीं निकल जाएं, लेकिन तलवार निकाल उठा। जी तो चाहता है कहीं भाग जाएं, लेकिन अब सामने कन्हैया खड़े हैं, भागे तो कहां भागे। तब कंस ने कहा कन्हैया मेरी तरफ नहीं आना, और निकाल लिया तलवार को। और जैसे तलवार निकाला है, भगवान ने कहा मामा अरे भांजे के यार स्वागत इबित करी हो। सोचता समझता कुछ, लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को घर न मिला। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े। जब उसने तलवार निकाला तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं और पकड़ लिया उसकी तलवार को एक हाथ से और छीन लिया तलवार। और तलवार छीन करके दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उसी समय भगवान ने आखिर को घन श्याम ने पटका चोटी खींच। आखिर को घन श्याम ने पटका चोटी खींच। प्राण घोट कर कंस का पहुंचाया सुरधाम। प्राण घोट कर कंस का पहुंचाया सुरधाम। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे कंस ने तलवार निकाला, भगवान पहुंच गए उसके पास। तलवार को पकड़ करके दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। और मल्ल युद्ध पकड़ लिया है कंस के बालों को भगवान ने और पटक दिया है तेजी से। वो नालायक पृथ्वी पर गिरा। भगवान उसके पेट पर बैठ गए और बैठ करके कहा मामा तूने मेरे माता पिता और हम लोगों को कितने कष्ट पहुंचाए। और इतना कह करके भगवान ने एक घूंसा उसके सीने पर मारा है। सुखदेव जी कहते हैं एक ही वार में उसके प्राण पखेरु निकल गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा को यहीं पर विराम। इससे आगे की कथा फिर रात्रि की बेला में यहीं से आगे चलेगी। और अब आ जाओ मामा जी, आरती हो जाए। और सिद्धि बिटिया जी की तरफ से, लक्ष्मी बिटिया जी की तरफ से 11-11 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। परमात्मा इन बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे, सत्य मार्ग पे चलाता रहे, यही हमारी व्यासपीठ से कामना है। नाम
राधे राधे। और ये 101 मुद्राएं लाडो बिटिया जी की तरफ से, जो सेलू मऊ की पावन भूमि से हैं, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। परमात्मा इस बच्चे को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे, सत्य मार्ग पे चलाता रहे, यही हमारी व्यासपीठ से कामना है। हेलो, श्री राधे, जय श्री श्याम, राम हरिओम। हेलो, आइए सभी भक्त आरती बोलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय, बोले जगन्नाथ की जय हो। के आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, जय हो। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, अरे मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, ओ आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जटा धराए, शिव जटा धराए, शिव जटा धराए, शिव जटा धराए। धन होता तो धन लेकर दरबार तेरे मैं आता, धन होता तो धन लेकर दरबार तेरे मैं आता। सर होता तो प्रेम सहित गुणगान तेरे मैं गाता, सर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने से हूँ बहुत लाचार भोले बाबा, ओ सेवा करने से हूँ बहुत लाचार भोले बाबा। ए मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलोधेश्वराय, 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 शिवलोधेश्वराय। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया, आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन दो उपकार भोले बाबा, ओ मन मंदिर में दर्शन दो एक बार भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो, जय हो। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ मुझ गरीब, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवलोधेश्वराय, 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 शिवलोधेश्वराय। ओ
जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो। भक्त समझ कर सबका करूं उद्धार भोले बाबा। भक्त समझ कर सबका कर उद्धार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया। भक्ति देकर निर्मल कर दो ये पापी की काया। भक्ति देकर निर्मल कर दो ये पापी की काया। अपने भक्तों को हरदम देना प्यार भोले बाबा। ओ अपने भक्तों को देना हद प्यार भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। ओ आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओ मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय गणेश जी भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोवर्धन भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। कोटवा धाम की जय हो। समर्थ गुरु जगजीवन साहेब की जय हो। श्री लक्ष्मण दास महाराज की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रिणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं सभी भक्त बैठ सर्वोत्तम जाएं। देवी दर्श और परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। ओम हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्माय च विद्महे विष्णुपत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णाप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनसुताय सभी भक्त बैठ जाएं। वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरि ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। हरि ओम श्री तुलसाय विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो बृंदः प्रचोदयात्। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम शांति 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 सुशांति भवति। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो जगह स्थान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएं। आरती आचमन करके प्रसाद पा करके भगवान को प्रणाम करके सभी लोग जाएंगे। और सूचना ये है कि आज रात्रि की बेला में भगवान कन्हैया का मैया रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण होगा। रुक्मिणी मंगल की ये